अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में नवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 9 दिनों का यह पावन पर्व बहुत ही धार्मिक अनुष्ठानों के साथ परिपूर्ण होता है। माता जी के अनुष्ठान किए जाते हैं, माता जी के मंदिरों को सजाया जाता है, माता जी का रोज नया श्रृंगार किया जाता है, माता जी के 9 रूपों को 9 दिनों तक अलग अलग प्रकार से पूजा जाता है। और इसी के साथ साथ गरबा प्रांगण में हम सभी भाई बहन एकत्रित होकर के रात को गरबा रास करते हैं और नवरात्रि का पूरा आनंद उठाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ हम नवरात्रि में माता जी की स्थापना भी करते हैं। हम घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना हमारे घर पर करते हैं। बहुत सारे व्रत करने वाले जो भाई बहन होते हैं वे सभी भी व्रत का संकल्प लेते हैं और अपने आने वाले नवरात्रि के पावन पर्व को शुभ और उत्तम बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी विशेष जानकारियाँ जो नवरात्रि के लिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, इम्पोर्टेंट रहने वाली है, मैं आप सभी को प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने आगे के इस वीडियो में। जी हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियाँ समय समय पर आप सभी तक पहुँच सके और आप सभी उनका लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की। जी हाँ दोस्तों, 9 दिनों तक बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ हम सभी शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व मनाते हैं। शारदीय नवरात्रि प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरुआत होती है, जिसकी जो कि नवमी के दिन समाप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, 10वां दिन हमेशा दशहरे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर माता जी के 9 रूपों की, जी हाँ दोस्तों, दुर्गा माता के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजाएं की जाती है। विशेष आशीर्वाद प्राप्त किए जाते हैं और माता जी से अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने की प्रार्थनाएं की जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं घट स्थापना की, कलश स्थापना की, कि सर कलश स्थापना 3 तारीख को कितनी बजे करना है, तो आप लोग सवेरे सवेरे 6:15 बजे से 7:22 तक घट स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं या फिर माता जी की स्थापना कर सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज आप सभी भाई बहन अगर इस मुहूर्त पर स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आपको आज के दिन के अभिजीत मुहूर्त में माता जी की स्थापना करनी है, जो कि सवेरे 11:46 पर शुरू होगा और दोपहर 12:33 तक चलेगा। जी हाँ दोस्तों, माता जी की स्थापना की ये 2 ही शुभ मुहूर्त हैं। आप प्लीज़ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा और विधिवत तरीके से माता जी की स्थापना करके 9 दिनों तक माता जी की पूजा अर्चना करने की कोशिश कीजिए। जो भी भाई बहन व्रत के संकल्प लेते हैं उन सभी के लिए भी यही टाइम रहेगा व्रत का संकल्प लेने का। जी हाँ, बहुत सारे भाई बहन 3 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का संकल्प लेते हैं और व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, माता जी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। माता जी की महिमा इतनी न्यारी है कि बहुत सारे भाई बहन माता जी के लिए बहुत सी चीज़ों का त्याग कर देते हैं। इवन बहुत सारे भाई बहन 9 दिनों तक अपने पाँव में चप्पल भी नहीं पहनते हैं और माता जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, घट स्थापना जो हम कर रहे हैं उस कलश में क्या क्या रखना चाहिए, आइए मैं आपको इस बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, उस कलश के अंदर आपको कुछ सिक्के रखने चाहिए। यदि चांदी का सिक्का होता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको थोड़े से अक्षत के दाने, थोड़ी सी चावल के दाने, या मैं ऐसा कह दूं कि सप्त अनाज के दाने आपको उस कलश के अंदर रखने चाहिए। आपको उस कलश के अंदर वस्त्र रखने चाहिए, मीन्स जो रोली होती है, लच्छा होता है, वह रखना चाहिए। सिंदूर आपको उस कलश के अंदर रखना चाहिए।
इसी के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स आपको उस कलश के अंदर रख करके उस कलश को बाहर से आपको फूलों से सजा करके एक श्रीफल से नारियल से ढक देना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब आप श्रीफल से नारियल से उस कलश को ढक रहे हैं तो उस कलश के चारों तरफ या तो 5 तरीके के फूलों के पत्ते हो सकते हैं या फिर आप अशोक वृक्ष के पत्तों से उसके कलश के नारियल के चारों तरफ बाउंड्री जरूर बना दीजिएगा। ये गणपति स्थापना भी कही जाती है। जी हाँ दोस्तों, हर शुभ काम करने से पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर कलश में जो नारियल विराजित हमने किए हैं वे गणपति स्थापना हो गई और कलश स्थापित हमने माता जी का कर दिया, गण स्थापना का कर दिया। यदि आप व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी मिट्टी आप अपने घर पर लेकर के आ जाइएगा। उसके अंदर आप जो दुर्वा होती है, दूब होती है, उसको बो दीजिएगा, उसको उगा दीजिएगा और व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। अनाज का त्याग कर दीजिएगा 10 दिनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 9 दिन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बचपन से यही सीखा है कि यदि नवरात्रि का व्रत करना है तो 10 दिनों का करना चाहिए, क्योंकि एक व्रत जो होता है वह लुमिये के नाम का भी होता है, या मैं ऐसा कह दूं कि भैरू जी के नाम का भी होता है। यहाँ पर एक विशेष संयोग है नवरात्रि में। चतुर्थी तिथि जो है वह 2 दिन तक रहेगी और यहाँ पर अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही एक साथ एक ही दिन रहेगी। जी हाँ दोस्तों, यह 9 दिन का पावन पर्व कह दूं या फिर यह 10 दिन का पावन पर्व कह दूं। इस पावन पर्व पर जब भगवान श्री राम जी लंका में युद्ध कर रहे थे, उस समय उन्होंने माता जी की बहुत अच्छी और बहुत शुद्ध उपासना करी थी, रावण से युद्ध जीतने के लिए और सीता माता को वापिस प्राप्त करने के लिए। तो इस 9 दिनों की उपासना के बाद विजयादशमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था और दशहरे का पावन पर्व इस वजह से हमारे जीवन में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नवरात्रि के 9 दिनों की विशेष महिमा है। आप सभी को मैं बता देता हूँ, मैं प्रत्येक दिन एक एक करके एक एक माता जी के दिन का विवरण आप सभी को देता जाऊंगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को राशिफल के अनुसार घट स्थापना के दिन आपको क्या अचूक उपाय करना चाहिए, यह वीडियो अलग से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा और आप सभी तक विभिन्न जानकारियां पहुंचा करके आप सभी का आने वाला समय, दिन और नवरात्रि की जो खुशियां हैं वे सभी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। आपने अभी तक यह वीडियो देखा है तो राधे राधे का कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा एंड प्लीज अपने भाइयों में, दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो के लिंक को पहुंचा करके उन तक भी तमाम जानकारियां पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, मैं आने वाले वीडियोज में भी आपको विशेष जानकारियां देने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल आप नवरात्रि स्थापना कीजिए, पूजाएं कीजिए और माता जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।